तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का प्रॉब्लम नंबर 4.2 के बारे में। सवाल यहाँ पर क्या है, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट यानी NO2 माइनस आयन। ठीक है, NO2 माइनस आयन का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो इसके पिछले एग्जांपल में भी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था आपको। तो जो रूल्स होते हैं बस यही बेसिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में। सबसे पहले आपको जितने भी वहां पर स्पीसीज में आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। फिर स्केलेटन आपको एटम को अरेंज करना है। एटम को अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जनरली जो कम संख्या में एटम होते हैं उसको बीच में रखते हैं, जो भी ज्यादा संख्या में होता है उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, जो भी ज्यादा बॉन्ड वाले एलिमेंट होते हैं उसको बीच में रखते हैं और साइड से सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस होते हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि सेंट्रल एटम कौन बनेगा, बीच में कौन रहेगा, सराउंड में कौन जाएगा। ये लिखने के बाद आपको सिंगल बॉन्ड से आपको अरेंज कर देना होता है सभी को, और उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा उसको आपको लोन पेयर में कन्वर्ट करना होता है, वगैरह वगैरह। आप लोग इस तरह से आप लोग आराम से सीख सकते हो। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग, बड़ा ही एकदम कॉन्सेप्ट वाला, ध्यान देना यहाँ अच्छे से। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा यहां पर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,5, ऑक्सीजन का है 2,6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन है 5 हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 हो गया। और जो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज अगर रहे तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और अगर एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब है वहां पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से वो गेन किया है। तो जब गेन किया है तो वो भी वैलेंस सेल में ही ऐड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 12 5 17 1 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, स्केलेटन आपको सिंबल आपको तैयार करना है। स्केलेटन सिंबल में आपको सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन बीच में रख दिए और दोनों ओर क्या कर दिया, आपको ऑक्सीजन यहां पर डाल दिए। क्लियर हो गया। अब ये क्या है यहां पर, अरेंज विथ सिंगल बॉन्ड। आपको सबसे पहले करना क्या है, सिंगल बॉन्ड से आपको एलिमेंट को जोड़ देना है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आपको रिमेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन बचा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा, तो वैलेंस सेल में आपने, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में आपने कुछ इलेक्ट्रॉन का यूज करके आपने बॉन्ड बना दिया। कितना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का आपने यूज कर लिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 18 माइनस 4 कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन आपको लोन पेयर के रूप में डालते जाना है ऑक्टेट पूरा करते हुए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, नाउ अरेंज द या असाइन द लोन पेयर्स, असाइन द लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसमें ध्यान देना, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर डाले तो यहां पर 3 दूनी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया है। 3 यहां पर लोन पेयर डाल दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो गया, तो 6 6 12 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर यहां पर डाल दिए। अब यहां पर ये एक स्केलेटन तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है, जिसका ऑक्टेट है वो सही है, जिसका ऑक्टेट नहीं है वो वहां पर करना क्या है, आपको लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और किसी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं घटे, है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ अभी क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नाइट्रोजन का यहाँ पर देखा जाए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसको 2 चाहिए, तो किसी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखिएगा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर एक बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है ना। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, कन्वर्ट कर देना है, तो कर देंगे कन्वर्ट। तो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर क्या कर दिए, मान लो कि यहां पर छोड़ दिए इसको,
यहाँ से सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन था, लोन पेयर था इस पर, और यहाँ जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से था इसका एक लोन पेयर हटा दिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर मतलब बॉन्ड बना दिए, तो डबल बॉन्ड वहाँ हो गया। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट 3 3 6 2 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल एक निगेटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इन सब का ओरिजिनल 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ये लिया है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पर है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एलिमेंट का नॉर्मल जो बॉन्ड बनता है उससे कम बॉन्ड हो तो वहां नेगेटिव चार्ज होता है, और जब बॉन्ड जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बॉन्ड हो तो वहां पॉजिटिव चार्ज वहां आराम से शो करना। वैसे भी फॉर्मल चार्ज आराम से निकाल सकते हैं, किस एलिमेंट पर कितना फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इसका भी जीरो चार्ज आएगा, इसका भी जीरो चार्ज आएगा, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज आएगा। वैसे भी देख लो यहाँ ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होते हैं तो 2 नहीं, यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यानी ये वाला निगेटिव एक्चुअली में यहाँ पर है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होते हैं, 3 कंप्लीट है, ऑक्सीजन को 2 है, 2 कंप्लीट है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ डबल बॉन्ड तैयार करते तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकता था, और करके हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन बना देता, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता और इस बार नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर होता, तो आपका ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो कैसा लगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग लुईस स्ट्रक्चर लिख सकते हो कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बतलाना, ठीक है, कि और भी एग्जांपल मुझे करने हैं, ठीक है, ताकि और समझ में आपको अच्छे से आए। तो कमेंट में जरूर बतलाना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में।